दोस्तों ये वाला सम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। चलो हम ये सीख लेते हैं। जो सीखेंगे वो है एलियर मेथड, जो कि एग्ज़ाम में आता है। चलो ये वाला थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स विथ इनिशियल कंडीशन y इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 0। मतलब y के वैल्यू 1 है जहाँ x का वैल्यू 0 है। जहाँ x का वैल्यू 0 होगा वहाँ y का वैल्यू 1 ही होगा। तो ये है कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। ठीक है। फाइंड y फॉर x इक्वल्स टू 0.1 बाई एलियर्स मेथड, राइट। तो जो बोला गया है, हमें x का वैल्यू दिया गया है 0.1, तो हमें जो निकालना है y का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू निकालना है। ठीक है दोस्तों। चलो तो अभी जो देखेंगे हम यहाँ पे, अभी देखो जो गिवन है 1 0 इक्वल से 0। तो 1 0 होता क्या है, पहले ये थोड़ा जान लो कि हमें 0.1 जबकि x का वैल्यू दिया गया है तभी y का वैल्यू हमें निकालना है। लेकिन y जब 1 होगा x का वैल्यू तब दिया गया है 0। तो एग्जैक्ट हमें ये x का वैल्यू जो 0.1 निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। तो हम इसको अभी डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है दोस्तों। तो अभी देखो गिवन x 0 इक्वल्स टू 0 है और y 0 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, ये जो x 0 है इसको हम ले लेते हैं एफ x 0। ये x का वैल्यू जो 0 दिया गया है इसको ले लेंगे x 0। ठीक है, और y को लेंगे y 0। तो ये गिवन है y 0 1 और x 0 0। अभी लेट अस डिवाइड 0.1 बाई 5। तो ऐसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि डिवाइड कैसे करना है, तो ऐसे कि नहीं बोला गया, इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू दिया जाता कि डिवाइड कैसे करना है तो वो वाला वैल्यू हम अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे बोला नहीं गया, इसलिए हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो लेट अस डिवाइड 0.1 बाई 5। तो अगर 0.1 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड कर दिया। 0.1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा देयरफॉर h इक्वल्स टू 0.02। तो 0.1 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो हाइट का आंसर आएगा, मतलब गैप का हाइट, डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस है 0.02। ठीक है, 0.1 को 5 से डिवाइड करो कैलकुलेटर में, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको मैंने डिवाइड किया तो x 0 तो दिया था 0, x 0 प्लस हाइट। x1 कैसे आएगा, x 0 का जो वैल्यू है उसके साथ ये हाइट को ऐड करो तो क्या होगा 0.2 है। x2 का वैल्यू कैसे आएगा, x2 का वैल्यू आएगा x1 का जो वैल्यू है जो कि 0.2, उसके साथ हाइट को ऐड करो तो x2 आ जाएगा 0.04। फिर इसके साथ हाइट का जो वैल्यू 0.2 ऐड करो, x3 है 0.06, 0.08 और लास्ट में 0.1। तो देखो आप ये जो डिफरेंस है 0.02 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे मैंने डिवाइड कर लिया। तो x 0 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया था कि 1, गिवन 1, y 0 इक्वल्स टू 1। तो x जब 0 है, x जब 0, y था 1। तो x 0 जब 0 था, y हो गया 1। तो बाकी का वैल्यू नहीं दिया था, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है दोस्तों, यहाँ पे देखो y निकालने के लिए जो हमें करना है, ये देखो y निकालने के लिए इसको अप्लाई करना है। गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पे y 0 तो है तो हमें y1 निकालना है। ठीक है, ये है फॉर्मूला को ध्यान से देखो। ठीक है, फॉर्मूला को ध्यान से देखो, ये है इलियर्स का फॉर्मूला, ये जो इलियर्स मेथड है उसका फॉर्मूला। ये y1 जब निकालना है, y1 इक्वल्स टू y0 का वैल्यू आपको दिया गया है ना 1 प्लस हाइट
ठीक है। h हाइट कितना है 0.02 हाइट इनटू f ब्रैकेट में x कॉमा y, ये मतलब फंक्शन है एक्स वाई। तो इसको क्या लेंगे अभी हम दिखा देते हैं। अभी देखो यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। ये देखो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है दोस्तों, एफ एक्स वाई। इसको ये इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, ठीक है दोस्तों। कहाँ से आया, ये यहाँ पे दिया गया है, अभी बोला ना ये दिया गया है, इससे y निकलेगा। ये आपको जो दिया गया है यही है, ये फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो फॉर्मूला में फंक्शन एफ एक्स का जो वैल्यू है वो इससे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये y कहाँ है, ये y मतलब y0, ये x मतलब x0। चलो अभी इसको इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो y1 इक्वल्स टू y0 का वैल्यू क्या दिया था 1 प्लस हाइट क्या था, हाइट ये तो हाइट है ना, हाइट 0.02, ये 0.02, ठीक है दोस्तों। अभी ये एफ एक्स का तो बोला मैंने ना, ये आ गया y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है। y मतलब y0 माइनस x0, ये y0 प्लस x0। तो अभी इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हाइट के साथ मतलब ये डिफरेंस के साथ ये वाला मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये 0.02 के साथ ये ब्रैकेट में जो है इसका मल्टीप्लाई होगा। अभी देखो ये जो है y माइनस एक्स, ये y माइनस एक्स मतलब ये y है y0 माइनस x0, ये देखो 1 माइनस 0, ठीक है दोस्तों। y माइनस एक्स मतलब 1 माइनस 0, ठीक है। इसको अब हम लेंगे y0 माइनस x0 डिवाइड बाई y प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 0, ठीक है। तो इसको आप करो, इसको कैलकुलेटर में करने से ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ये y1 का वैल्यू निकल गया, क्या निकला 1.02। तो 1.02 आप यहाँ पे बैठा दो, मैंने 1.02 यहाँ पे बैठा दिया। तो अभी मिल गया। तो अभी इन तीनों का वैल्यू देखते हैं कैसे निकलता है। तो इसके लिए हमें y2 निकलना है ना, y2 निकलना है दोस्तों। अभी y2 देखो, y2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, y1 मतलब इससे एक कम होगा, जो जिसका वैल्यू निकलना है ना यहाँ पे उससे एक कम होगा। तो y1 प्लस हाइट इंटू एफ ब्रैकेट में x कॉमा y, ये मतलब फंक्शन। चलो y2 में क्या आएगा, y1 के वैल्यू, y1 का वैल्यू तो अभी निकला ना दोस्तों 1.02, डाल दो 1.02 प्लस हाइट, ठीक है। हाइट इंटू क्या होगा, अभी यहाँ ये वाला देखो, ये y1 का वैल्यू आएगा यहाँ पे y1 और ये x1, ये भी y1 ये x1, ये जो फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये तो ये है ना, इसका वैल्यू आएगा। तो चलो y1 के वैल्यू देखते हैं, हम तो y2 निकलना है ना, तो अभी इसमें तो y1 और x1 आ जाएगा। चलो तो y1 देखो 1.02 x1 02, राइट। तो अभी ओ आ गया 1.02 जो y1 के वैल्यू माइनस x.02 जो x1 का वैल्यू बाई y1 का वैल्यू 1.02 प्लस आएगा अभी x1 का वैल्यू जो है ये देखो 0.02। चलो और हाइट तो 0.02 था हमें मालूम है, तो ये क्या निकलेगा, इसको आप कैलकुलेट करो। ये देखो इसका रिजल्ट आएगा ये 1.0392। अभी 1.0392 हमने यहाँ पे बैठा दिया दोस्तों। चलो y2 निकल गया, अभी y3 निकलना है हमें, y3 हमें निकालना है। चलो निकालते हैं y3, ये देखो y3 सेम फार्मूला। तो y3 में क्या आएगा, यहाँ पे y2 का वैल्यू आएगा, y2 का वैल्यू देखो ये निकला था, फिर हाइट का वैल्यू दे दो 0.02 हाइट का वैल्यू, फिर ब्रैकेट में ये y2 माइनस x2 y2 प्लस x2, ये फंक्शन का जो आएगा हमें, ये फंक्शन का तो ये है ना, ये वाला आएगा फंक्शन का जो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो अभी देखो y2 और x2, ये y2 और x2, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों y2 माइनस x2 y2 माइनस x2, तो अभी y3 का वैल्यू ये कैलकुलेट करने से निकल जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही हमें y4 का वैल्यू निकालना है, ये फार्मूला सेम फार्मूला दोस्तों। तो चलो देखो धीरे धीरे करो, ये देखो ये जो वैल्यू निकला y3 का डाल दो, हाइट का वैल्यू डाल दो, और यहाँ पे ये y3 का वैल्यू, यहाँ पे देखो y3 का वैल्यू माइनस x3 का वैल्यू, y3 का वैल्यू प्लस x3 का वैल्यू, ये देखो y3 का वैल्यू तो यहाँ पे निकला था माइनस, यहाँ पे भी हमने लिखा था, अभी देखो
y3 का वैल्यू, ये जो है ये y3 का वैल्यू माइनस x3 का वैल्यू, ठीक है। फिर नीचे आएगा y3 का वैल्यू प्लस x3 का वैल्यू, तो हमें मिलेगा ये y4 का वैल्यू। चलो y4 का वैल्यू ये निकलेगा, y4 का वैल्यू हम बैठा दो 1.0757, देखो 1.0757, तो हमें y5 का वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्तों। y5 के वैल्यू में x है 0.08 और ये लगेगा, और y4 के वैल्यू 1.0757 ये भी लगेगा। चलो देखो, ये देखो y5 का वैल्यू हमें निकालना है, एक y4 प्लस h के बाद ये वाला x y के फंक्शन, तो y4 का वैल्यू जो निकला था दे दिया, प्लस हाइट h वो भी दे दिया। ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में तो ये तो y3 माइनस सॉरी y5 का वैल्यू निकलना है, तो y4 जो y4 निकला था y4 माइनस x4 0.08, नीचे y4 प्लस x4, और टेबल से आपको निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो दोस्तों, ठीक है। तो अभी वो जो आ जाएगा ये है आपका y5 के वैल्यू 1.09293 जो आएगा आपका वो y5 का वैल्यू, ये है एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जैक्ट आंसर। किसका आंसर, ये क्या निकला वैल्यू दोस्तों, ये क्या निकला, ये जो आंसर निकला, ये देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया फाइंड y, ये y का वैल्यू निकल गया आपका, ये आपका y का वैल्यू निकल गया, जबकि x का वैल्यू 0.1 है, ठीक है। जब x का वैल्यू 0.1 है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0.1 है, तब आपको y का वैल्यू ये निकल आया दोस्तों। तो ऐसे आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा एलियर मेथड से। फिर से देख लो, ये थोड़ा कॉपी में लिख लो, ये देखो धीरे धीरे कॉपी में आप लिख लो, धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते हैं। अब इसको थोड़ा कॉपी में लिख लो, समझ जाएगा। आप एक बार रिवीजन कर लो तो आपको पूरा समझ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। लिख लो थोड़ा कॉपी में। ठीक है दोस्तों।